वेलकम टू एड्यूज। मैं विकास कुमार। आज आपके लिए एडवांस मैथ का ही एक सेक्शन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसे लोग पढ़ते नहीं है, जिसके वजह से लोग समझते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो डिफ़िकल्ट है और कॉम्प्लेक्स है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं। ये बहुत ही सिंपल है और एसएससी 2016 के बाद से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लगभग 4 क्वेश्चन पूछ रही है और लगातार 4 क्वेश्चन पर ईयर आ रहा है। तो आपको 4 क्वेश्चन छूटेगा नहीं, बिल्कुल। हम आज उसको सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप जिस पैटर्न पर पूछ रहा है उस पैटर्न से संबंधित बताने जा रहे हैं। देखते हैं, पहला हम लोग आते हैं क्वाड्रेंट से संबंधित। क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट एक्चुअल में हम लोग क्वार्टर से बनाए हैं। क्वार्टर मतलब भाग में 4 भागों में बांट दिया। जैसे हमारा एक जो चार्ट है उसको क्या किए, 4 भागों में बांट दिए। 4 भागों में बांटने के लिए हम 2 एक्सिस का प्रयोग करते हैं। एक होता है एक्स एक्सिस और दूसरा होता है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को हम एक्स अक्ष बोलते हैं और वाई एक्सिस को वाई अक्ष बोलते हैं। तो हम इसको एक्स एक्सिस बोलेंगे जो आपका हॉरिजॉन्टल है, और जो आपका वर्टिकल रहता है उसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। अब ये आपका 4 भागों में बट गया है। इसी 4 भागों को हम बोलते हैं कि एक क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट को हम चलेंगे कैसे? तो क्वाड्रेंट को हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। जैसे देखो, एंटी क्लॉकवाइज ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हम लोग आते हैं कि इसमें प्रॉपर्टीज क्या होता है क्वाड्रेंट का, चारों का। सब में अलग अलग गुण है। इसका गुण है कि इसमें दोनों जो है एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों का जो कोऑर्डिनेट होता है वो प्लस होता है। इसमें एक्स अक्ष का माइनस होता है और वाई अक्ष का प्लस होता है। इसमें दोनों एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों के दोनों माइनस होते हैं। इसमें आपका एक्स कोऑर्डिनेट प्लस होता है और वाई कोऑर्डिनेट माइनस होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि इसमें दोनों प्लस हो रहा है, इसमें एक्स जो है माइनस हो रहा है, वाई जो है प्लस हो रहा है, इसमें दोनों निगेटिव हो रहा है, इसमें 1 + 1 माइनस हो रहा है। देखिए क्या करते हैं, इस घर को अगर हमको कवर करना है तो क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में चलेंगे। इस डायरेक्शन में हम जानते हैं कि एक्स जो होता है वो प्लस होता है। इस डायरेक्शन में जानते हैं कि वाई जो होता है वो प्लस होता है। इस डायरेक्शन में जानते हैं कि वाई एक्स जो है वो माइनस होता है और वाई जो है यहाँ पर इस साइड चलेंगे इस घर को कवर करने के लिए। तो इस डायरेक्शन में जब चलेंगे तो x क्या है, प्लस है। ऊपर चल रहे हैं तो y क्या है, प्लस है। इसलिए इसमें x और y दोनों का कोऑर्डिनेट प्लस होते हैं। हमने क्या देखा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कि इस डायरेक्शन में चल रहे तो x प्लस था, इस डायरेक्शन में चल रहे तो y प्लस था। इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी पहले चतुर्थांश में दोनों प्लस होता है। सेकेंड में चलते हैं तो y क्या होता है, y तो प्लस हो रहा है इसलिए y क्या हो गया, प्लस हो गया। लेकिन x में देखिए ये साइड क्या है, x निगेटिव है, इसलिए x का जो कोऑर्डिनेट होता है माइनस होता है और जो y का कोऑर्डिनेट होता है वो प्लस होता है। यहाँ थर्ड में चलते हैं, x का भी डायरेक्शन निगेटिव साइड है और y का भी डायरेक्शन निगेटिव साइड है, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों निगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में चलते हैं, x का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव साइड है लेकिन y का जो डायरेक्शन है वो निगेटिव साइड है, इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका x का जो कोऑर्डिनेट होता है वो प्लस होता है और y का कोऑर्डिनेट माइनस होता है। हम x को कोऑर्डिनेट को ऐसे हिंदी में बोलते हैं कि इसको भुज बोला जाता है और y के कोऑर्डिनेट को हम कोटि बोलते हैं। तो क्वाड्रेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे हम आपको बताने वाले हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब के लिए जो है क्वाड्रेंट जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जब प्रतिबिंब बनाएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का तो किस चतुर्थांश में जाएगा और उस चतुर्थांश का प्रॉपर्टीज क्या होता है वो उसमें दिखाना रहता है। अभी हम लोगों ने क्वाड्रेंट देखा, किस क्वाड्रेंट का क्या प्रॉपर्टीज होता है वो हमने देखा। अब हम लोग इसी प्रॉपर्टीज को यूज करके मिरर इमेज पर चलते हैं। रिफ्लेक्शन यानी प्रतिबिंब बनाना है। कैसे हम लोग प्रतिबिंब बनाते हैं? एक्चुअल में आपका जो क्वेश्चन रहेगा एसएससी का वो यहीं से रहेगा। आपका प्रतिबिंब से 2 सवाल रहेंगे, उसी पर आधारित रहेगा। कभी आपका एक इमेज मिरर दे देगा आपको किसी एक्सिस पर और कभी कभी एक्सिस को ही मिरर बना देता है। तो अभी हम लोग पहला टाइप देखते हैं उसका जिसमें वो एक्सिस को मिरर बनाता है। कोई उसका ऑब्जेक्ट ले लीजिए जिसका कोऑर्डिनेट है, जैसे हम एग्जांपल में लेते हैं कि 3 और 4 जो है वो P का कोऑर्डिनेट है। अब देख रहे हैं इसमें कि दोनों प्लस है, दोनों पॉजिटिव है। अब इसको हमको दिया हुआ क्वेश्चन में कि बिंदु P जो कोऑर्डिनेट है 3 और 4 उसका प्रतिबिंब बनाए x अक्ष पर। तो x अक्ष पर बनाने के लिए बोल रहा है जिस एक्सिस का नाम आपको लेगा वही एक्सिस जो है वो मिरर का काम करता है। तो कौन से एक्सिस को बोला है बनाने के लिए?
मिरर तो एक सच को बोल रहा है, तो आप क्या करें कि 3 और 4 को ऐसे लिख दिए। अब आपको एक सच बोला है, क्या करो कि एक सच को आप मिरर बना दो, यानी दर्पण बना देते हैं। अब क्या होगा कि ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पर बनेगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का इमेज जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा, इससे नीचे बनेगा। तो यहाँ पर जब इमेज बनेगा तो ऐसे ही लिख देते हैं 3 और 4। अब हम जानते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में जो y का कोऑर्डिनेट होता है वो माइनस होता है, इसीलिए यहाँ पर क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। यानी 3, 4 का जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो क्या बनेगा एक सच पर, तो 3 और -4 बनेगा। तो इसको हम बोल सकते कि ऑब्जेक्ट है, और ये हो गया आपका इमेज, इसका ये इमेज हो गया। इसी प्रकार हम चल सकते हैं कि इस 3, 4 जो ऑब्जेक्ट है उसको y अक्ष पर बनाइए, कि y अक्ष पर इसका प्रतिबिंब क्या होगा। तो y अक्ष पर, अब y अक्ष का नाम लिया है तो हम क्या करेंगे कि y अक्ष को ही मिरर बना देंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पर मिरर इसको बना दिया। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसका इमेज कहाँ पर बनेगा, तो इसके सामने वाला जो अपोजिट होता है उसका क्वाड्रेंट। तो इसमें आता है जो सेकंड क्वाड्रेंट है, इसको लिख लीजिए अब 3 और 4। अब लिख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट का प्रॉपर्टीज क्या होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग देखा कि x माइनस चाहिए और y प्लस चाहिए, तो हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा, जो x का कोऑर्डिनेट 3 है उसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो 3, 4 का अगर आपको एक सच पर बोलेगा कि प्रतिबिंब बनाइए तो 3 और -4 हो जाएगा। इसी 3, 4 को जब बोलेगा कि y अक्ष पर प्रतिबिंब बनाइए तो क्या हो जाएगा, तो -3 और 4 हो जाएगा। क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, डिफरेंस ये नजर आ रहा है कि देखिए इसमें क्या रहा है, 3 का जो कोऑर्डिनेट है प्लस में और 4 का कोऑर्डिनेट माइनस में। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में जो y का कोऑर्डिनेट होता है वो माइनस होता है और x का कोऑर्डिनेट प्लस होता है। अब आते हैं हम इसमें -3, 4 लिखे। क्यों ऐसा लिखे हैं, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में जो x का कोऑर्डिनेट होता है वो माइनस होता है और y का कोऑर्डिनेट प्लस होता है। तो यहाँ पर जब इमेज बनाएंगे हम सेकेंड क्वाड्रेंट में, जब इमेज बनकर आएगा तो x जो है माइनस हो जाएगा और y क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब एक और वेराइटी इसमें करता है, क्या करेगा आपको कि मूल बिंदु पर बोलेगा कि प्रतिबिंब बनाइए। कहां पर बोलेगा आपको, मूल बिंदु पर। तो हम क्या करेंगे, मूल बिंदु ये होता है, मूल बिंदु से ऐसे एक लाइन खींच देंगे। अब लाइन खींच दिए, अब ऑब्जेक्ट का अपोजिट साइड में इसमें क्या करेंगे, इस टाइप का डायग्राम बना दिए, रंजित कर दिए हम इसको। अब इसका इमेज कहां पर बनेगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो इमेज बनेगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहले इसको हम लिख लेते हैं 3 और 4। अब हम देखेंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट में भाई तो दोनों प्लस होता है, लेकिन हमने दोनों माइनस होता है, सॉरी, लेकिन यहाँ पर क्या लिख दिए, दोनों प्लस लिख दिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस लगा देंगे। यानी कि 3, 4 का जब आपको मूल बिंदु से प्रतिबिंब बनाने के लिए बोलेगा तो कहां पर बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थर्ड में बनेगा, और क्या रहेगा, इसमें दोनों प्लस था, इसमें दोनों माइनस हो जाएगा। अब आप बोलेंगे कि हम दर्पण को जो मूल बिंदु पर है आप ऐसे क्यों नहीं रखे, ऐसे क्यों रख दिए, ऐसे हम क्यों नहीं रख सकते, आप ये सवाल कर सकते हैं। अब आप ही बताएं कि आप मिरर के सामने खड़ा होंगे या मिरर के साइड में खड़ा होंगे। आपका दर्पण पर इमेज बनाने के लिए बिल्कुल आपको मिरर के सामने खड़ा होना पड़ेगा। इसीलिए जब भी हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा और उसका हमको मूल्य बिंदु पर बनाना रहेगा तो इस टाइप के दर्पण बनाएंगे, ताकि देखो यहाँ फेस टू फेस सामने नजर आ रहा है। अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने देखा था कि अक्ष को ही हमने मिरर बना रहा था। कहां पर मिरर बना रहे थे, तो अक्ष को ही मान ले रहे थे। जैसे एक अक्ष को बोला तो एक अक्ष को दर्पण बना दिए, y अक्ष बोला तो y अक्ष को दर्पण बना दिए, मूल बिंदु को बोला तो मूल बिंदु को दर्पण बना दिए। अब क्या रहेगा क्वेश्चन में, थोड़ा सा बदलाव रहेगा। क्या देगा कि आपको दर्पण जो है अक्ष पर नहीं बनाना है, एक पॉइंट दिया हुआ रहेगा। जैसे में यहाँ पर देखिए बिंदु आपका 3, 2 है, उसका प्रतिबिंब बनाना है। कहां पर बनाना है, तो x बराबर 2 पर, यानी आपका जो दर्पण रहेगा वो कहां पर रहेगा, तो x बराबर 2 पर आप दर्पण बना लो। अब देखो कि ऑब्जेक्ट जो है, जो बिंदु है वो दर्पण से कौन साइड है, उसके अपोजिट साइड क्या करेंगे कि हम इसको रंजित कर देंगे। यानी दर्पण को इस टाइप से हम क्या कर दिए, इसको रंजित कर दिए। अब हम इमेज बनाने के लिए देखेंगे। अब चलते हैं, क्या करेंगे, दर्पण जहां है ना वहां पर देखो कि दर्पण से कितनी दूरी पर आपका प्रतिबिंब बिंदु है। देखते हैं कहां पर है, तो 1 पॉइंट, यहां से गिनना शुरू कीजिए, इसको 0 मानिए, तो 0 से इधर चलेंगे तो क्या होगा, ये 1, यानी एक डिस्टेंस आगे है हमारा दर्पण से। तो जब आप इसका इमेज बनाओगे तो उतना ही डिस्टेंस आपको पीछे जाना पड़ेगा। यानी यहां से 1 पॉइंट आगे गए हैं तो इस दर्पण से ही 1 पॉइंट क्या करना पड़ेगा, आपको पीछे जाना पड़ेगा। यानी इमेज कहां पर बनेगा, इस पॉइंट पर बनेगा। अब इस पॉइंट को क्या करो कि ऐसे यहां से मिला दो,
यहाँ पर मिला दिए, चलो यहाँ पर मिलाए तो यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट क्या है 1 है, लेकिन y का कोऑर्डिनेट क्या है, देखो तो ये डिस्टेंस में कोई बदलाव हो रही है, नहीं हो रही है, यानी y का कोऑर्डिनेट मेरा 2 ही रहेगा। तो जो इमेज बनेगा उसका क्या बनेगा, तो 1 और 2 बनेगा। अब बोलेंगे कि y में तो हम कोई परिवर्तन नहीं किए, तो ये आपको कॉन्सेप्चुअल याद रखना पड़ेगा कि जिस अक्ष का नाम लिया रहेगा, यानी जिस अक्ष का नाम, जैसे देखो यहाँ पर x अक्ष का नाम लिया है तो आपका हमेशा x कोऑर्डिनेट ही बदलेगा, यानी जिस अक्ष का नाम लेगा उसी अक्ष के कोऑर्डिनेट को बदलना। जो अक्ष का नाम नहीं लिया है, जिस अक्ष का नाम नहीं लिया है, उस अक्ष को हूबहू वैसे ही कांस्टेंट रखना है। जैसे इसमें देखिए x अक्ष का नाम लिया है तो हमने x में बदलाव किया, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 है, जब इमेज बनाए तो यहाँ 1 कोऑर्डिनेट हो गया, लेकिन y यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 था। तो यहाँ से हमको क्या ध्यान देना है, ध्यान नहीं देना है कि जिस अक्ष का नाम लेगा उसी अक्ष के कोऑर्डिनेट बदलेंगे, जिस अक्ष का नाम नहीं रहेगा उस अक्ष का कोऑर्डिनेट को हम नहीं बदलेंगे, जैसे हमने इस क्वेश्चन में देखा। चलो अब दूसरा लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इस 3t को ही बनाइए, लेकिन आप कहाँ पर बनाइए, तो y बराबर -1 पर बनाइए। y बराबर कहाँ पर बनाना है, तो -1 पर बनाना है। आपका बिंदु यही रहेगा 3, और आपका जो दर्पण रखना है वो y बराबर -1 पर रखना है। अब y बराबर -1 होगा कहाँ पर, तो यहाँ पर है। यहाँ पर क्या करिए कि ऐसे आप एक दर्पण बना दीजिए। चलो हम लोग दर्पण बना दिए। अब दर्पण बना दिए, ऑब्जेक्ट देखेंगे इसके ऊपर है, यानी इसके विपरीत साइड में क्या कर दिया, ऐसे रंजित कर दिए। अब तीसरा पॉइंट क्या बोले हैं कि दर्पण को जहां पर है वहां पर उसको 0 मान लीजिए, और उससे ऊपर गिनिए कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर है। तो ऑब्जेक्ट कहां पर है, गिनते हैं यहां से, तो 1 2 3, यानी 3 पॉइंट ऊपर है। कहां से, तो दर्पण से। तो हम जब इमेज इसका बनाएंगे इस पॉइंट का, तो कितने पॉइंट नीचे जाएंगे, तो 3 ही पॉइंट जाएंगे। कहां से जाएंगे, तो दर्पण से जाएंगे। तो दर्पण तो मेरा यहाँ है, यहाँ से 3 पॉइंट नीचे चलते हैं, तो 1 2 3, यानी आपका इमेज जो है इस बिंदु का वो इसी पॉइंट पर बनेगा। यानी क्या हो जाएगा इसका 3 और -4। अब बोलेंगे कि हम तो 3 पॉइंट आए लेकिन यहाँ -4 लिख दिए, तो हमको पॉइंट सिर्फ काउंट करके ऊपर नीचे जाना है, लेकिन यहाँ जो कोऑर्डिनेट लिखेंगे, जो एक्सिस पर कोऑर्डिनेट जो आप कट करके रखे हुए हैं वही लिखना है। यानी इसका इमेज क्या बन गया, तो 3 और -4। आपको क्या बोले, हम बोले कि जिस अक्ष का नाम लेगा उसी अक्ष का कोऑर्डिनेट बदलेगा, जिस अक्ष का नाम नहीं रहेगा उस अक्ष के कोऑर्डिनेट को हम नहीं बदलाव करेंगे। इसमें हम देखते हैं, देखिए हमने y अक्ष का नाम लिया तो y अक्ष के कोऑर्डिनेट बदले हैं। पिछला क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इसी का एग्जांपल जब लिया था, जब x बराबर 2 लिया था, वहां पर x का नाम लिया था, तो किसके कोऑर्डिनेट बदले थे, तो x के बदले थे। यहाँ y के लिए तो किसके कोऑर्डिनेट बदले हैं, तो y के बदले हैं। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन जो है इसी पर बदल बदल कर क्वेश्चन आपको देते रहेगा। और हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, और भी एग्जाम्पल देखिए, जैसे में लो आपका जो इमेज है वो 2 और 3 है, ठीक है। अब आपका कहां पर रखना है, तो आपका जो दर्पण रखना है वो x बराबर 4 पर रखिए। कहां पर रखना है दर्पण आपको, तो x बराबर 4 पर रखेंगे। तो x बराबर 4 पर रखते हैं। कहां पर रखना है दर्पण, तो x बराबर 4 पर। 4 कहां पर है, यहां पर है। यहां पर आप क्या कीजिए, दर्पण को रख दीजिए। रख दिए। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट कौन साइड है, इसके इस साइड है, इसके विपरीत साइड में क्या कर देंगे, ऐसे रंजित कर देंगे। अब हम यहाँ से दर्पण को ही 0.0 मानते हैं, वहां से काउंट करेंगे कि कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है। गिनो तो यहाँ से, तो यहाँ 0 है, यहाँ से लेके 1, यानी 1 पॉइंट आगे है। तो जब इमेज बनेगा वो भी 1 पॉइंट आगे बनेगा, ये साइड दूसरी साइड, यानी कि इसका जो इमेज बनेगा वो यहाँ पर बनेगा। यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 5 हो गया, यानी 5 और 2 हो गया। तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन जो है इसमें बदल बदल कर देते रहेंगे। तो ये जो था आपको हमने कोऑर्डिनेट का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, जिसपे आपको कोऑर्डिनेट बताया, मिरर इमेज बताया। अब हम लोग इससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे जो अगले वीडियो में करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए और आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।